सरकार बर्बरता पर उतर आई है, बुलडोजर की धमकी दे रही है और अगर ये महासभा अतिशीघ्र खाली नहीं की गई तो यहाँ बुलडोजर योगी जी चला सकते हैं, ऐसा फरमान जारी हो गया है। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। एक धर्म विशेष के लोगों की संपत्तियों पर चलते हुए बुलडोजर देख करके तमाम सारे लोगों के कलेजे पर ठंडक पड़ती थी। ऐसे लोगों को योगी सरकार ने संदेश दिया है कि किसी की भी भावनाओं पर बुलडोजर चल सकता है। अब नंबर आया है अंबेडकर वादियों का। लखनऊ में तकरीबन 50 साल पुराना स्थित है अंबेडकर महासभा भवन, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के सबसे महत्वपूर्ण इलाके में है। मतलब विधानसभा बापू भवन के बीच में और लोक भवन के ठीक आगे, मतलब जहां मुख्यमंत्री जी बैठते हैं। ये खुलासा किया है बौद्ध भिक्षु सुमित रतन जी ने। सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन इस समय पहुंचा हुआ हूं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में और विधानसभा के ठीक सामने, लोक भवन के ठीक पीछे, सहकारिता भवन के बगल में और बापू भवन के ठीक सामने एक जगह है जो जगह लगभग 50 वर्षों से सम्मान पा रही है, जिसे डॉक्टर अंबेडकर महासभा कहते हैं। इस स्थान पर भारत के गणमान्य लोग हमेशा आते रहे हैं। आदरणीय सम्मानित पूर्व राष्ट्रपति जो हमारे बीच आजकल नहीं हैं, KR नारायण जी यहाँ आए थे, उन्होंने अपने हाथों से यहाँ बोधि वृक्ष लगाया था। पीछे आप देख रहे होंगे बुद्ध विहार बना हुआ है, यहाँ बाबा साहब का अस्थि कलश रखा हुआ है। पीछे देख सकते हैं बहुत सुंदर बाबा साहब की मूर्ति लगी हुई, आप देख सकते हैं ये बाबा साहब की मूर्ति लगी हुई है। कोर्ट ने अभी नोटिस दिया है कि डॉक्टर अंबेडकर महासभा हमें खाली करनी पड़ेगी और अगर आप नहीं खाली करना चाहते हैं तो कम से कम 72,000 रुपए एक महीने का किराया है। ये महासभा पूरे भारत के पूरे बहुजनों के मान सम्मान का केंद्र है, लेकिन सरकार बर्बरता पर उतर आई है, बुलडोजर की धमकी दे रही है और अगर ये महासभा अतिशीघ्र खाली नहीं की गई तो यहाँ बुलडोजर योगी जी चला सकते हैं, ऐसा फरमान जारी हो गया है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो समाज के गद्दार हैं, जो चाहते हैं कि ये स्थान खाली करा दिया जाए और इसके बदले में कोई बड़ी जगह ले ली जाए। नेशनल जनमत ने उनका पूरा इंटरव्यू किया है, विस्तार से सुनिए। अंबेडकर महासभा को लेकर के एक दावा किया आपने, आप उसी जगह पर पहुंचे, एक वीडियो भी बहुत वायरल हो रहा है आपका। आपने कहा कि सरकार इस पर बुलडोजर चलाना चाहती है। क्या है ये मामला और ये अंबेडकर महासभा कितना पुराना संगठन है? 50 वर्ष पुरानी डॉक्टर अंबेडकर महासभा है। पूरे उत्तर प्रदेश के भारत के अंबेडकरवादियों और बुद्धिस्टों के लिए एक नाक की जगह है वो। इससे अच्छी जगह पूरे लखनऊ में अंबेडकरवादियों के पास, बौद्धों के पास, या फिर कह सकते हैं कि बुद्ध की विचारधारा के पास नहीं है। ऐसा क्या है उस जगह में? जगह विधानसभा के सामने है, बापू भवन के ठीक सामने है, लोक भवन के बगल में है, सहकारिता भवन के बगल में है। बहुत ही प्राइम लोकेशन जगह है। तो ये जो मनवादी लोग हैं, ये जो फरसावादी लोग हैं, इनको एक्चुअली वो जगह अच्छी नहीं लगती है, इसलिए उसे वो हटाना चाहते हैं और षड्यंत्र के साथ हटाना चाहते हैं। प्राइम लोकेशन के अलावा बाबा साहब से जुड़ी हुई कुछ स्मृतियां भी जुड़ी हुई हैं क्या? बाबा साहब की अस्थियां पूरे भारत में कई जगह रखी हैं, उनमें से अस्थियां उनकी यहाँ भी रखी हुई हैं। एक बहुत बड़ी बात है। दूसरा, पूर्व राष्ट्रपति KR नारायण जब राष्ट्रपति थे तो उन्होंने अपने हाथों से पीपल का वृक्ष लगाया था, जो आज बहुत बड़ा बना हुआ है। बाबा साहब की कांस्य की प्रतिमा है, सम्राट अशोक का चक्र वहाँ विराजमान है, बहुत बड़ा हॉल है, बहुत बड़ा बुद्ध विहार बना हुआ है, कार्यालय है और लगभग वहाँ लाखों रुपए की किताबें रखी हैं, पुस्तकालय है आम पब्लिक को पढ़ने के लिए। तो सरकार तर्क देती है कि हम दूसरी जगह दे तो रहे हैं। सरकार ने जो दूसरी जगह दिया है वो पहली बात तो जगह पसंद नहीं है और दूसरा वो सरकार ने महासभा को नहीं दिया है। संस्कृति मंत्रालय उत्तर प्रदेश का उस बिल्डिंग को बना रहा है, वो उत्तर प्रदेश सरकार की प्रॉपर्टी है। महासभा वाले कभी वहाँ बैठ नहीं सकते हैं, डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायी कभी वहाँ चाय नहीं पी सकते हैं, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन वहाँ कभी रात्रि विश्राम नहीं कर सकता हूँ, वो सरकारी प्रॉपर्टी है। ये गोल गोल घुमाया जा रहा है सरकार की तरफ से कि बदले में आपको संपत्ति दे रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे हैं, ये झुंझुना दे रहे हैं। और इसमें जो मैंने कल भी कहा था, मैं आज भी कह रहा हूँ, ये जो भी हुआ है इसके पीछे हमारे ही गद्दार लोगों का बहुत बड़ा हाथ है, जिन्होंने महासभा को, बीजेपी को गिरवी रख दिया है।
वो उत्तर प्रदेश सरकार की प्रॉपर्टी है, वो सरकार की प्रॉपर्टी बन रही है। वहाँ महासभा के लालजी निर्मल भी कभी कुर्सी डाल के वहाँ नहीं बैठ सकते हैं। इवन एक भी मेंबर वहाँ नहीं बैठ सकता है, तो आखिर उसका है क्या? मैं चाहता हूं कि पूरे देश के अंबेडकरवादी, बुद्धिस्ट और मानवतावादी, विज्ञानवादी, तर्कवादी लोग इकट्ठे होकर इस जगह को बचाने के लिए संघर्ष करें। पहली बात तो ये जगह हम छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। उन्होंने नोटिस दिया कि आप किराया दीजिए 72,000 रुपये महीने, कोई बड़ी बात नहीं है। सारे लोग मिलकर के 72,000 रुपये किराया दे सकते हैं, दिया जा सकता है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तब आखिर ये हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों उसे तोड़ना चाह रहे हैं? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो या देश के प्रधानमंत्री, दोनों लोग सिर नवाते हैं, कहते हैं कि मैं बाबा साहब का अनुयायी हूँ। अंबेडकर जयंती पे तमाम सारे कार्यक्रम होते हैं, वहाँ जाके भाषण भी देते हैं। खुद इसी अंबेडकर महासभा में जहाँ आप बात कर रहे हैं, हर बार मुख्यमंत्री भी आते हैं, कई बार राज्यपाल भी पहुँचते हैं, इसके बावजूद ये सब है। देखिए, ये लोग आते हैं सिर्फ वोट की राजनीति करने। उन्हें बाबा साहब के आंदोलन से, ये जो नरेंद्र मोदी की आप बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी की बात कर रहे हैं, बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा, इनसे बोलिए कि पढ़ दिया करें। अगर बाबा साहब की मूर्ति पर पुष्प चढ़ाना आपको अच्छा लग रहा है, ये सब लोग बाबा साहब की विचारधारा के हत्यारे हैं और उन्हें हत्या करने का मौका तभी मिल रहा है जब मेरे लोग कुल्हाड़ी में कुल्हाड़ी का बेड बनकर के वहां काम कर रहे हैं। कुल्हाड़ी लकड़ी को तभी काट सकती है जब लकड़ी कुल्हाड़ी के साथ खड़ी होती है। ये महासभा भी आज इसीलिए लुट रही है, बर्बाद हो रही है, नेस्तनाबूत हो रही है, बुलडोजर चलाया जा रहा है, क्योंकि मेरे गद्दार लोग वहां बैठे हुए हैं। मुझे तो लग रहा है ये वहां पर राम का मंदिर बनाने की प्लानिंग में है। अच्छा। मुझे तो ऐसा लग रहा है। अंबेडकर महासभा से जुड़े हुए लोग फिर कहाँ जाएंगे? अंबेडकर महासभा से जुड़े हुए लोग अपने अपने घरों में जाएंगे। अब अंबेडकर महासभा के घरों वालों से पूछ लीजिए कि इनके बच्चे कितने अंबेडकरवादी हैं, इनकी बेटियां कितनी अंबेडकरवादी हैं, इनकी पत्नियों ने करवा चौथ छोड़ा कि नहीं छोड़ा। मैं तो पूछ रहा हूं ना, ये अंबेडकर महासभा से लोग जुड़े हैं, उसके लालजी निर्मल और उनके और जो भी अध्यक्ष वगैरह हैं, इनसे पूछना चाहता हूं कि कितने वो अंबेडकरवादी हैं, कितने बाबा साहब के विचारों पर चलते हैं। आज दिन तक वो रजिस्टर्ड हिंदू होंगे? ये सिर्फ छलावा है, दिखावा है पद प्रतिष्ठा के लिए। यही सी दोहरे चरित्र की वजह से बहुजन समाज बर्बाद हो रहा है और आए दिन बर्बाद होने की कगार पर है। आपने कहा रजिस्टर्ड हिंदू होंगे, जी। मतलब अगर कोई हिंदुइज्म को मान रहा है तो वो बाबा साहब का सच्चा अनुयायी नहीं हो सकता, ऐसा है? देखिए, भारत में जितने भी लोग वैचारिक बुद्धिस्ट हो गए, अंबेडकरवादी हो गए, जिन्होंने मूर्तियां घर में से देवी देवताओं की निकाल दी, ब्राह्मण को घर में घुसना मना कर दिया, वो लोग बुद्धिस्ट नहीं हैं। अच्छा। सरकार तब बुद्धिस्ट मानती है जब आप बुद्धिस्ट संख्या में इंक्लूड हो जाते हैं। अभी लखनऊ के बौद्धों की संख्या की बात की जाए तो बड़ी मुश्किल से 1200-1300 लोग बुद्धिस्ट हैं पूरे लखनऊ में। और वैसे बहुत हैं। वैसे बहुत हैं। तो ये जो हिंदू हैं इसीलिए खुश होते हैं कि रजिस्टर्ड ये बौद्ध नहीं बने। तो मैं तो चाहता हूं कि रजिस्टर्ड भी बौद्ध बने, तब मजा आता है। इस पर अगर बुलडोजर मान लीजिए चलने के लिए शुरुआत हो जाती है तो क्या स्ट्रेटजी बना रहे हैं, क्या करेंगे? मैं देखिए एक बौद्ध भिक्षु हूँ, सजग हूँ, जागरूक हूँ। हजार गालियों के बावजूद भी, सरकार के दोहन और दमन के बावजूद भी मैंने अपनी जुबान को बंद नहीं किया। इस आंदोलन के लिए हमेशा चलाता रहा, चाहे साकेत का मुद्दा रहा हो, चाहे किसान आंदोलन का मुद्दा रहा हो और चाहे बहुजन समाज को इकट्ठा करने का मुद्दा रहा हो। हम कभी भी जातिवादी लोगों को तवज्जो नहीं देते हैं। जो विचारधारावादी हैं, जो सबको जोड़ करके चलते हैं, उन्हीं का सम्मान करता हूं और उन्हीं लोगों को आदर्श स्थापित सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक करना चाहता हूं। मेरी मंशा है। तो मैं आह्वान करता हूं कि अंबेडकर महासभा को बचाइए। सरकार चाहे जहां कुछ भी करे, मुझे ये स्थान किसी को नहीं देना है। इसके लिए मैं अंबेडकरवादियों से, राजनीतिक लोगों से और आंदोलनकारियों से अपील करता हूं कि सब लोग आएं, एक बड़ी सी बैठक की जाए और हम लोग विधानसभा घेरने का प्रयास करें, मुख्यमंत्री का घर घेरने का प्रयास करें। कहें कि चाहे जहां आप कुछ और बना लीजिए, लेकिन महासभा को हाथ मत लगाइए। ये अंबेडकरवादियों का, बुद्धिस्ट लोगों का मान सम्मान है, उनकी नाक है। अगर ये महासभा कटती है, अगर हटती है, तोड़ी जाती है, तो पूरे अंबेडकरवाद की नाक काटी जा रही है, ऐसा मैं मानता हूं। आप ऐसे समय में ये बातें बेखौफ होकर के बोल रहे हैं। लोक भवन यानी कि जहां मुख्यमंत्री बैठते हैं, वो अपने ऑफिस से चाहें तो उनको वो अंबेडकर महासभा दिखाई देगी। इसके बावजूद आप लगातार इसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई बोलने को तैयार नहीं है। देखिए, ये इतिहास रहा है कि जो लड़ने वाले जो लोग थे वो हमेशा कम थे और जो भीड़ थी, कायर लोग थे, हमेशा ज़्यादा थे। लेकिन हाँ, बहुसंख्यक समाज है ये लोग राजे महाराजे रहे हैं। ये कोई गरीब अछूत असहाय लोग नहीं हैं, SC OBC वाले। इनका इतिहास पढ़ के देखिए, ये सब पुराने राजा महाराजा हैं। मैं इनको बताता हूँ
कि अपने खून को पहचानो, अपने अतीत को जानो, अपने पुरखों की विरासत को जानो, तो समझ में आएगा कि जो लोग आज तुम पर शासन कर रहे हैं, कर तुम्हारे घरों में पानी भरा करते थे। इसलिए मैं इनको जगाना चाह रहा हूं, और जिस दिन ये जाग गए उस दिन ये अल्पजन जो देश पर कब्जा किए हैं ये भाग जाएंगे या तो गुलामी स्वीकार कर लेंगे। बहुत बड़ा आरोप बौद्ध भिक्षु सुमित रतन जी ने लगाया है। उनका कहना है कि तमाम अन्य जगह पर बुलडोजर चलाते चलाते सरकार की निगाह अब उसी जगह पर पड़ गई है जहां बाबा साहब की अस्थियां रखी हुई हैं। अब वास्तव में उस अंबेडकर महासभा पे बुलडोजर चलेगा या आप जैसे अंबेडकरवादियों की आवाज वहां तक पहुंचेगी, ये वक्त ही बताएगा। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान।